जिन बच्चों ने एस्टेट 2025 दिया था और जो 1-2 नंबर की वजह से रह गए, ये सब जानते हैं कि आप 1, 2, 3, 4 नंबर से जो रहे हैं, वो आप अपनी गलती की वजह से नहीं हैं, आप गवर्नमेंट की गलती की वजह से रहे हैं। अब आप सिर्फ़ उसी स्ट्रेस में चल रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस नहीं कर पा रहे। मैं ये हमेशा मानती हूँ कि जब भी पढ़ाई होती है, पढ़ाई के लिए आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जब तक आपको एक गोल ना दिखे, जब तक आपको एक लक्ष्य ना दिखे तब तक पढ़ाई करने का मन करता ही नहीं है। ऊपर से गवर्नमेंट हमारी इतनी सारी गड़बड़ियाँ कर रही है, उसके बावजूद तो ऐसा लगता है पेपर की तैयारी करना, नहीं करना दोनों बराबर हैं। तो बच्चा अगर आपने एस्टेट 2025 दिया था और आप 1, 2, 4 नंबर से रह गए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके कमेंट्स आ रहे हैं, मैम अब हमारा क्या होगा? मैम अब हमारा क्या होगा? बच्चा इस पर आखिरी फैसला आपके बोर्ड का ही रहने वाला है। बोर्ड आपके बारे में क्या सोच रहा है, आखिरी फैसला उनका ही है। बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है प्रिपरेशन करना, आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार की तरफ से थोड़ा-सा संकेत मिल रहा है कि बहुत सारे पद हैं जो खाली हैं। पद खाली हैं तो उनको भरे भी जाना चाहिए और ये जो वैकेंसी आएगी, ये आपकी जब एचटेट 2026 जो नवंबर में होगा, उसके बाद ही ये वैकेंसी आने वाली है। तो आपके पास ये लास्ट चांस है कि इस बार आप एचटेट को निकाल लें और इस बार बच्चा आपको 90 नंबर की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने पीछे भी कहा था इस बार आपको 110 और 120 नंबर की प्रिपरेशन करनी है कि गवर्नमेंट या बोर्ड की तरफ से जहाँ पर भी गलती होती है, वो आपको किसी भी एग्ज़ाम में फेल नहीं कर पाए। बच्चा एग्ज़ाम कैंसल कई बच्चे कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसल हो जाए, कई टीचर भी कह रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम कैंसल करवा के क्या ही फ़ायदा होगा? जिन बच्चों का एग्ज़ाम क्वालीफाई हो गया, उनके लिए लॉस हो जाएगा। अगर कुछ भी रिज़ल्ट में चेंज आते हैं, तो बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बच्चे पास हो गए, वो बच्चे फिर से उसी लाइन में आकर खड़े हो जाएँ। बच्चों की जो भी गलतियाँ नहीं थी, गवर्नमेंट की, बोर्ड की जो गलतियाँ थी, उन गलतियों को सुधारने पर काम होना चाहिए, ना कि रिज़ल्ट को या फिर आपका जो एग्ज़ाम है, उसको ही कैंसल होने की बात होनी चाहिए। तो बच्चा आप साइड बाय साइड जो भी चीज़ें चल रही हैं, टीचर्स हैं, वीडियो बना रहे हैं, मेल हो रही हैं, वो सब चीज़ें चल रही हैं, आखिरी फैसला फिर भी बोर्ड का ही रहने वाला है। आपके हाथ में जो चीज़ें हैं, आपके हाथ में जो कंट्रोल है, आप उस पर काम करना शुरू कीजिए, अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका एस्टेट रह गया है या फिर आपने एस्टेट पास कर लिया है, वो स्क्रीनिंग के लिए प्रिपरेशन शुरू कीजिए और जिनका एग्ज़ाम रह गया है या इस बार पहली बार आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये आपके लिए लास्ट ऑप्शन हो सकता है। आज से ही आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। भर्ती है वो आपकी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों की आनी है। टीजीटी पर ज़्यादा खाली पद बताए गए हैं, तो टीजीटी की जो वैकेंसी है वो ज़्यादा आने की उम्मीद है। आप अपना एक टारगेट बनाइए और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आज से ही अपनी पढ़ाई, आज से ही अपनी कोशिश शुरू कर दीजिए।